वोट देते हैं और आप लोगों को नीतीश अच्छा काम करेगी, अच्छा काम करे तो आरजेडी। स्वराज तो एक नई पार्टी है, अगर ये भत्ते में भट्टे हो गए, समझ यार। मुझे लगता है बिहार ना बहुत पीछे रह गया है। हालांकि बिहार दिया है बहुत कुछ, उन्हें बिहार जितना दिया है उतना कोई नहीं दिया है। बिहार ने आईएएस दिया, आईपीएस दिया, लेकिन बिहार में सरकार ने क्या दिया? बिहार के लिए सरकार ने क्या किया? बस वही सरकार जाके घोषणा कर रहे कि हमारे यहाँ यहाँ से ट्रेन चालू करेंगे और हम आपको गुजरात लेकर जाएंगे, मुंबई लेकर जाएंगे, बस ये कहा है और बड़ी बड़ी बातें किया है। और जाते है कोई भी नेता बिहार में बड़ी बड़ी भाषण कर देते हैं, लेकिन बिहार में, बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार में जो बेस्ट होता उसके लिए कुछ नहीं किया। बिहार ने बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर दिए, अच्छे अच्छे क्रिकेटर दिए, नामी गिरामी क्रिकेटर दिए, आज भी खेल रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि बिहार में एक स्टेडियम नहीं है। क्यों नहीं है? ये आप लोगों की वजह से है, ये आप लोगों की गलती की वजह से है। आप लोग सिर्फ वोट देते हैं और आप लोगों को महीने का 500, कभी बेरोजगार भत्ता, कभी कुछ भत्ता, कभी कुछ भत्ता, तो आप लोग भत्ते भत्ते में भट्टे हो गए, समझ रहे? तो आप लोगों ने कभी स्टेडियम की मांग की, कभी स्कूल अच्छे की मांग की, कभी सिस्टम के बारे में कि बिहार में इतनी चोरी क्यों हो रही, डकैती, और बिहार में इतना मर्डर क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं सरकार की नहीं, आप लोगों की गलती है, क्योंकि आप लोग एक ऐसे नेता को चुनते हैं जो सिर्फ आकर भाषण देते हैं। उसके भाषण तो अच्छे होते हैं, लेकिन उसके काम अच्छे नहीं होते। भाषण पे नहीं जाना है, हमें काम पर जाना है। और अभी बिहार की ऐसी हाल हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में जितना, अगर उसका पूरे इंडिया का क्राइम रेट देखे ना, तो सबसे ज़्यादा टॉप पे मुझे लगता है बिहार होगा। और बिहार में इतनी ज़्यादा क्राइम है यार, मैं तो मतलब आए दिन फ़ोन अगर खोलता हूँ, फ़ोन खोलने के बाद कोई मार के फेंक दिया है, कल उधर बंदूक चल जा रही है, कोई हॉस्पिटल में घुस के मार दे रहा है, कभी कोई ट्रेन में मार दे रहा है। ये मतलब क्या हो रहा है अलग ही लेवल पे? अरे मतलब एक बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर तो है ना, सिस्टम है ना, कानून है कि नहीं? बिहार में सरकार है कि नहीं? तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी है, सरकार की नाकामी है, मतलब सिस्टम नहीं, सिस्टम को चलाने वाले की नाकामी है और बिहार की सरकार की नाकामी है। तो कहीं नहीं कहीं बिहार को एक ऐसा मतलब स्क्वाड बनाना चाहिए जो हमेशा एक्टिव होना चाहिए और काम मतलब इस तरीके से क्राइम को रोकने पे काम करना चाहिए, चोरी चमारी। और वहाँ सबसे जो बड़ा मुद्दा है, ऐसा खाली बड़ी बड़ी चीज़ों बना देने से नहीं होगा। अब बहुत बड़े मतलब मेट्रो लिया है, ठीक है, वहाँ पे कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ के रोड सही नहीं है, वहाँ पे सड़कें, वहाँ पे बिजली सिस्टम, लाइट नहीं होता है कंटिन्यू, अगर होता भी है, अगर कोई जाए वहाँ पे बोलने तो इस तरीके से उसके ऊपर मतलब मारते हैं, लगते हैं सारा सिस्टम उनके हाथ में है, मतलब अलग ही दादागिरी दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबको कम करना होगा। और अभी तो 2025 में, इस साल के एंडिंग में विधानसभा का चुनाव है और इस बार पता नहीं लोगों का क्या मन है, लोग ने क्या मन बनाया है और लोगों को किसकी सरकार, क्योंकि अभी एक तो पुरानी है आरजेडी है ही है, एक जेडीयू है, एक और उभर के आई है जन स्वराज की सेना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बेस्ट, जो बिहार के लोगों के लिए, बिहार के हित के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, आगे फ्यूचर के लिए जो अच्छा होगा, पलायन रोकने के लिए जो काम बेस्ट होगा वो करना चाहिए। अगर नीतीश अच्छा काम करेगा तो नीतीश को देना चाहिए, अगर आरजेडी अच्छा काम करे तो आरजेडी को। और जन स्वराज तो एक नई पार्टी है, अगर सबका मन हुआ कि जन स्वराज कुछ अच्छा कर सकता है तो ये आप लोगों के ऊपर है। और आप लोगों की विधानसभा में पता नहीं कितनी सारी सीटें, कोई कांग्रेस से खड़ा होगा, कोई बीजेपी से खड़ा होगा, कोई आरजेडी से, जेडीयू से, एमआईएम से, तो ये आप लोग को डिसाइड करना है। योर वोट इज योर पावर, यू डिसाइड योर फ्यूचर। तो ये आपको डिसाइड करना है कि हम लोगों को हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारी असेंबली में किसको लाना है। आप जिसको, अगर आप एक होकर जिसको लाना चाहेंगे कि हाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये अच्छा काम करेंगे, ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बेहतर होगा, तो आप उसको लाओ और अच्छे को लाओ। यहाँ पे भेदभाव की राजनीति नहीं करना, धर्म की राजनीति नहीं करता है, जात पात नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि हमारे लिए काम कौन करेगा, हमारे बच्चों के लिए काम कौन करेगा, हमारे मोहल्लों के लिए काम करेंगे, हमारे सड़कों के लिए कौन काम करेगा, हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। जो हमारे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल है, लगभग मतलब हर जिले में कहीं ना कहीं अगर हॉस्पिटल नहीं है, अगर हॉस्पिटल है तो उसमें सिस्टम सही नहीं है, डॉक्टर्स अच्छे नहीं है। तो आप लोगों को ये, आप लोगों की जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपकी जो असेंबली है, जो विधानसभा क्षेत्र है, आपको वहाँ पे आपको पार्टी नहीं देखना है, आपको ये देखना है, जाति नहीं देखना है, धर्म नहीं देखना है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। आपको ये देखना है कि काम कौन अच्छा करेगा, काम जो अच्छा करेगा उसको लाओ। जो आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें जो बेस्ट काम करेगा उसको लेकर आओ। और आप कहीं ना कहीं आप अच्छों को चुनोगे, अच्छे को चुनोगे तो वो अच्छा काम करेगा और काम करने वाला हो, बाहर का, घर का, ये नहीं, ये काम करने वाला। तो उम्मीद है कि आप लोग, विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो आप अपने मन में सोचो कि किसको वोट देना चाहिए, कौन आपके लिए अच्छा है, जो अच्छा है आप उसको लाओ और जो अच्छा होगा उसको लाना चाहिए, ताकि आपके लिए अच्छा हो। क्योंकि बिहार ने बहुत कुछ दिया, लेकिन जब बिहार को देने की बारी आती है तो पता नहीं सरकार को क्या हो जाता है। मुझे तो सबसे मतलब दुख की बात है कि बिहार में एक स्टेडियम नहीं है। मतलब एक भाई नेशनल लेवल का तो स्टेडियम होना चाहिए। गुजरात में चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ,
अरे हर स्टेट में, बेंगलुरु में चले जाओ, हर जगह पे है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं? आखिर बिहार इतना पीछे क्यों है? हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, बोलते हैं यहाँ से वंदे भारत ट्रेन चालू करेंगे। ठीक है, आप चालू कीजिए, कनेक्टिविटी ज़रूरी है, लेकिन वहाँ के लोगों को भर के गुजरात में काम पे लगाएँगे, वहाँ के लोगों को भर के कोलकाता में काम पे लगाएँगे, वहाँ के लोगों को भर के मुंबई में काम पे लगाएँगे। तो मतलब ऐसा हो चुका है कि सिर्फ़ बिहार के लोगों को बिहार से उठाकर लेकर जाते हैं, किसी अदर स्टेट में रख देते हैं और वहाँ पे काम करो। आप मरो, आप अपने घर वालों से नहीं मिल पाते, आप अपने फैमिली से इमरजेंसी हुआ तो नहीं मिल पाते। तो एक क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए सरकार को कि बिहार में रोज़गार, भाई बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री लगाओ, बड़े-बड़े आप ऐसे काम करो कि लोगों को रोज़गार पैदा हो। तो आई होप अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, और मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ वीडियो बनाऊँ लगे तो आप शेयर करें, कमेंट करें।